welcome to back my channel Economics and Statistics by Preet. I hope आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपभोग प्रवृत्ति कंजप्शन फंक्शन। इकोनॉमिक्स में ये अगर आप 11th में है, 12th में है, यूजी में है, पीजी में है, अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए आज हम इसको देखते हैं। उपभोग फलन आय उपभोग संबंध को दर्शाता है। यह कुल उपभोग तथा समस्त राष्ट्रीय आय के बीच फलनात्मक संबंध है। ये ओवरऑल बात कर रहा है। ओवरऑल उपभोग फलन जो एक देश का होता है वह कुल आय तथा कुल उपभोग तो दर्शाता है। यानी मान लीजिए इंडिया है, इंडिया ने टोटल प्रोडक्शन से कितनी आय हुई और उसका उपभोग कितना हुआ, तो ये जो है इसका फलनात्मक संबंध दर्शाता है। तो कंजप्शन इज फंक्शन ऑफ इनकम। यह देखिए ये बता रहा है कि सी जो है उपभोग फलन है, वाई आय का स्तर है, जो एफ जो है फलनात्मक संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है उपभोग आय का फलन है और उपभोग जो है आय पर निर्भर करता है। ये हम सब जानते ही है। जितनी हमारी आय होगी उस हिसाब से ही हमारा उपभोग होगा। अब हम उपभोग की प्रवृत्ति को देख लेते हैं। देखिए आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन के संबंध को उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। आय और उपभोग के संबंध को दो प्रकार से नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये बताया जा रहा है कि आय में होने वाला परिवर्तन और उपभोग में होने वाले परिवर्तन का संबंध क्या है, जिसे उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। आय और उपभोग में जो संबंध होता है वो दो प्रकार से हम देख सकते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा आप। ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन। चलिए देखते हैं जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो क्या होती है। आय और उपभोग के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंजप्शन इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वाई, यानी कंजप्शन डिवाइडेड बाय आय का स्तर। ज्यों ज्यों आय बढ़ती है त्यों त्यों एपीसी घटती जाती है, क्योंकि उपभोग पर व्यय की गई राशि जो है वो आय के अनुपात की वृद्धि के साथ कम होती जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी कंजप्शन है जो घटती जाएगी, क्योंकि उपभोग पर व्यय की गई आय जो होती है वो आय के अनुपात में कम होती है। मान लीजिए आपकी इनकम है 10,000 रुपये। ठीक है, अगले महीने आपकी इनकम हो गई 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपये का जैसे उसमें हाइक आया, तो आप उस 5,000 रुपये को खर्च नहीं कर देंगे। आपका कंजप्शन तो बढ़ेगा लेकिन वो 5,000 के लेवल का नहीं बढ़ेगा, बल्कि उससे कम रहेगा। ये मतलब ये नॉर्मल जो जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास 1,000 रुपये हैं, कभी हमको पॉकेट मनी अगर मान लो ज़्यादा मिल गई तो हम उसमें से क्या करते हैं, थोड़ा कुछ बचा लेते हैं। ये सोचते हैं कि अगले महीने उसको काम में लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या कहती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का तात्पर्य आय में परिवर्तन के स्वरूप उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात से है। मतलब आय में परिवर्तन से उपभोग में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये जो चीज़ है ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है। आय में चेंज डिवाइडेड बाय कंजप्शन में चेंज डिवाइडेड बाय आय में चेंज। ठीक है, आय में ऑब्वियसली मैंने आपको बता ही दिया कि आय में जो है आय में बढ़ोतरी के साथ कंजप्शन जो है
वो धीरे बढ़ता तो है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है। धीरे धीरे उसका कंजप्शन क्या है कि वो बढ़ता है, वो एक साथ उसको कंज्यूम नहीं कर लेते। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं क्या है, चलिए देखते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति दोस्तों हमेशा धनात्मक होती है। इसका मतलब ये है कि आय बढ़ेगी तो आपका उपभोग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपकी सैलरी 10,000 है, पहले आपका उस हिसाब से उपभोग होगा, फिर 15 हुआ तो उपभोग बढ़ेगा, फिर 20 हुआ तो उपभोग बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना आय बढ़ रही। एक अनुपात में वो बढ़ेगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा इकाई से कम होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इकाई से कम होती है का मतलब यही है दोस्तों कि 5,000 के 5,000 आप खर्च नहीं कर लोगे अगर आपकी इनकम में हाइक आए तो, ठीक है। इकाई से कम होती है। मान लो 5,000 आए तो आपने 2,000 खर्च किए, ठीक है। फिर अगले महीने अगर मान लो फिर 5,000 आपके हाइक आया तो उसमें से आपने 3,000 खर्च किए, लेकिन वो इकाई से कम होता है, इक्वल नहीं होता है कि 5 इकाई आई तो 5 इकाई खर्च हो गई। इकाई से कम होता है। इसका मतलब ये गरीब वर्ग के लोगों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। जो गरीब लोग होते हैं उनका क्या होता है दोस्तों, उनका जो कंजप्शन है वो आय के साथ बढ़ता है, ठीक है। मान लो कोई एक गरीब इंसान है, वो 10,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है। अगर उसको 12,000 या 15,000 जो भी है उसको सैलरी मिली या उसने पैसे कमाए, तो वो क्या करेगा, चलो आज ये ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, फ्रिज ले लेता हूँ। फिर अगर मान लो उसकी आय में और अधिक इनकम, तो वो क्या करता है, वो अपनी सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश करता है। गरीब क्या होता है, अमीर बनने की कोशिश करता है, अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है उसकी उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। तो वो जितना होता है उतना वो उसको खर्च करके अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो बचत नहीं करता है जो कि ज़रूरी होती है। दोस्तों देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी कोरोना काल है, थोड़ा सा आप सब जानते ही होंगे, थोड़ा सा टेंशन है इंडिया में कोरोना को लेकर। सब लोग डरते हैं, बाहर नहीं जाए, ये नहीं करे, वो नहीं करे, इससे नहीं मिले, उससे नहीं मिले। इस समय में अपने आप को पॉजिटिव और अपने आप को बिजी रखने का एक ही तरीका है कि अपने आप को आप प्रोडक्टिविटी में लगाएं। नॉट इवन अ सिंगल डे आपका वेस्ट होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो, बाकी तो जो लोगों को अपना काम करना है वो कर ही रहे, लेकिन आप ये सोच के मत बैठे कि एग्ज़ाम कब होगा, फिर हम पढ़ाई करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। नहीं, हमेशा लक्ष्य ये रखिए कि हम आज जो कर रहे हैं, आज जो हमारा ज्ञान है, दूसरे दिन चाहे थोड़ा सा ही हो, वो ज्ञान बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि बहता हुआ जल जो होता है वो निर्मल होता है, और जो जमा हुआ जो जल होता है वो नाला बन जाता है। तो अपने आप को बहता हुआ जल रखिए दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, प्रोडक्टिविटी में लगाइए, अच्छे दोस्तों की संगत कीजिए, एक दूसरे से आइडिया शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो उसे शेयर कीजिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।